कृष्ण और सुदामा की अमर कथा। सच्ची मित्रता जाति, धन या पद नहीं देखती, यह तो बस दिल से निभाई जाती है। ऐसी ही थी भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता। सुदामा की गरीबी। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे, लेकिन वे भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, क्यों न उनसे सहायता मांगे। सुदामा पहले हिचकिचाए, लेकिन अंततः अपनी पत्नी के कहने पर भगवान कृष्ण से मिलने द्वारका जाने का निश्चय किया। सुदामा का द्वारका सफर। सुदामा ने अपनी पत्नी के दिए हुए थोड़े से चिवड़े पोहे एक कपड़े में बांधे और द्वारका की ओर चल पड़े। उनकी आंखों में बस अपने मित्र से मिलने की खुशी थी, न कोई लालच, न कोई स्वार्थ। कृष्ण और सुदामा का मिलन। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने जैसे ही उन्हें देखा, वे सिंहासन छोड़कर दौड़ पड़े और सुदामा को प्रेम पूर्वक गले लगा लिया। राजमहल के सभी दरबारी यह देखकर हैरान थे कि राजा कृष्ण एक गरीब ब्राह्मण के चरण धो रहे हैं और उन्हें इतना सम्मान दे रहे हैं। सुदामा का उपहार। सुदामा झिझकते हुए अपनी पोटली खोलते हैं और भगवान को चिवड़े भेंट करते हैं। कृष्ण प्रसन्नता से उन्हें खाते हैं और कहते हैं, मुझे इससे स्वादिष्ट कुछ और नहीं लग सकता। सुदामा को अपने हालात बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। कृष्ण उनके मन की बात समझ चुके थे। सुदामा का आश्चर्य। सुदामा बिना कुछ मांगे अपने गांव लौट आए, लेकिन जब उन्होंने अपनी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल देखा तो उनकी आंखें आश्चर्य और भक्ति से भर आईं। भगवान कृष्ण ने बिना कुछ कहे ही उनके दुख दूर कर दिए थे। संस्कार और संदेश। सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। कृष्ण ने दिखाया कि स्नेह और अपनापन ही सबसे बड़ा धन है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रेम, भक्ति और सच्ची मित्रता हमेशा